दिल्ली से दुखद खबर मिल रही है। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है। आज शाम से बढ़ गई थी किडनी की समस्या उनकी, और जब अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे से बात की थी, हालचाल जाना था। और देखिए, बड़ी दुख की बात यह है कि छठ पर्व की शुरुआत भी आज से ही हुई है। छठ पर्व के लोकगीत शारदा सिन्हा के बेहद प्रचलित हैं, या फिर यूं कहें कि छठ पर्व शारदा सिन्हा के लोकगीत से पूरा ही नहीं होता है, उनके गीत के बिना। ऐसे में ये दुखद खबर, शारदा सिन्हा का निधन। लोक गायिका शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। अस्पताल में भर्ती थी, दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। तबीयत खराब थी, काफी समय से परेशानी थी, किडनी की समस्या से जूझ रही थी, लेकिन निधन की खबर सभी को दुखी कर रही है। शारदा सिन्हा की आवाज ही सिर्फ अब लोगों के लिए उनकी याद के तौर पर रहेगी। छठ पर्व पर उनके गीतों को सुना जाएगा, लेकिन भौतिक रूप से शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही हैं। ये दुखद खबर मिल रही है दिल्ली से। गायिका रही हैं, बल्कि भारतीय लोक संगीत की एक धरोहर मानी गई है। उन्होंने बिहार की सांस्कृतिक जड़ों को जिस तरीके से संजो कर रखा है, आज भी छठ के घाट पे सबसे पहला कोई संगीत बजता है, सबसे पहला कोई गाना बजता है तो वो शारदा सिन्हा का होता है। संगीत यात्रा में वो न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश की मिठास को उन्होंने संजो करके रखा। एक ऐसी आवाज जिन्हें संस्कृति और परंपरा को दिल से जोड़ने वाली आवाज के रूप में जाना गया है। केशव, बिल्कुल, और उनकी जो संगीत होती थी, अधिकतर जो लोक गायिका थी वो उनकी गाना हर जगह अगर कहेंगे तो जितने भी विवाह, मुंडन, छठ, विदाई, इन समय अक्सर गाई जाती थी और लोग उनको बुलाते भी थे। क्योंकि शारदा सिन्हा ज्यादा जो है वो परफॉर्मेंस करने नहीं जाती थी, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग गाने जो है वो अधिकतर जगह हर जगह लोग सुनते थे और बजाते भी थे। और बहुत ही मधुर आवाज के कारण जो शारदा सिन्हा की पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी, और पूरे न सिर्फ देश में, बिहार में, बल्कि पूरे दुनिया में उनको, जहाँ भी बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, वो उनके गाना को सुनते भी थे। क्योंकि छठ आज से शुरू हो गया, लोक आस्था का महापर्व, तो लोग दुआएं भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन ब्रोनो कैंसर से वो पीड़ित थी 2017 से ही, और उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जब पिछले 2 महीने पहले उनके पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके बाद से ही वो सदमे में चली गई थी, और उसके बाद से ही उनका जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ता गया। और पिछले 2 हफ्तों से वो दिल्ली एम्स में चेकअप कराने के लिए आई थी, जिसके बाद उनको एडमिट कराया गया और पहले आईसीयू में उनको रखा गया, और फिर आईसीयू से वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया। और अभी 9:50 में उन्होंने आखिरी सांस ली है दिल्ली एम्स में, और 9:50 में शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली एम्स में ही रखा गया। उनके जो बेटे हैं वो उनके साथ दिल्ली एम्स में ही मौजूद थे। आज सुबह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पुत्र को कॉल किया था और शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी खुद पहुंचे हुए थे एम्स, और उनके हालचाल जाना था। और दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास को पूरे उपचार की व्यवस्था करने के लिए कहा था। एक कमेटी भी बनाई गई थी, डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई थी जो लगातार शारदा सिन्हा के इलाज कर रहे थे। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, लेकिन हम शारदा सिन्हा को बचा नहीं पाए। शारदा सिन्हा ने आखिरी सांस ली है 72 साल की उम्र में। एम्स में पिछले कई दिनों से वो एडमिटेड थी, और लगभग 2 से 3 साल से वो बीमार ही थी। लगभग 2020 का वो वर्ष मुझे याद है केशव, जब छठ का पर्व था, और उस समय उनके इंटरव्यू के लिए लोग पहुंच रहे थे, लेकिन वो पूरी तरीके से स्वस्थ थी नहीं, और मुझे लगता है उसी समय उनकी बीमारी को लेकर। तो देखिए, दुखद खबर यह है कि शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही हैं। मैंने प्यार किया का वो गीत आपको याद होगा, कहे तो से सजना, वो शारदा सिन्हा ने ही गाया था। और छठ पर्व की अगर बात की जाए तो उनके गीतों के बिना छठ पर्व पूरा कभी नहीं हुआ है। नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हुई है, तो फिर ये भी कह सकते हैं कि छठ पर्व की शुरुआत शारदा सिन्हा के लोक गीतों के साथ हुई है।